स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बायोलॉजी कैप्सूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 मिनट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? 9th क्लास में पढ़ा था ना कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्लांट के सेल के अंदर ना बच्चों, प्लांट के सेल के अंदर होता है प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड के भी 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड प्लांट के सेल के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लास्टिड क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब पिगमेंट क्या होता है ये सुन लो ध्यान से, क्योंकि पिगमेंट के बारे में किसी को पता ही नहीं है। सब सोचते हैं कलर को ही पिगमेंट बोला जाता है। पिगमेंट वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो लाइट के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में लाइट को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रख सके। लाइट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी जिस सब्सटेंस में होती है उसी को हम पिगमेंट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में वो पिगमेंट पाया जाता है जो पिगमेंट लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। तभी तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि केमिकल से बने हुए होते हैं पिगमेंट्स। कोई भी तरह का एलिमेंट से बने हुए होते हैं पिगमेंट्स। मोस्टली जो क्लोरोफिल पिगमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम, Mg2+। समझे? तो ये वाली चीज तो पहले क्लियर कर लो। अब इतना क्लियर हो गया है तो अब इतना पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करने वाला प्लास्टिड है जो प्लांट के सेल में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट बच्चों एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस। अब 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो आउटर मेम्ब्रेन होगा और इनर मेम्ब्रेन होगा। तो इनर मेम्ब्रेन भी है, इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। आउटर चीजें पता चल गई, मेम्ब्रेन की चीजें पता चल गई। अब हम थोड़ा अंदर आए। अब देखो जिस तरह से ना सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं, तैर रहे होते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में, उसी तरह से एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस मिक्सचर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर होता है साइटोप्लाज्म से। जिस तरह से साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहेंगे, उसी तरह से इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है, जिसमें सारे ग्राना और थैलाकॉइड और लैमेली और डीएनए और न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो स्ट्रोमा समझ में आ गया। स्ट्रोमा एक ऐसा फ्लूइड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है, जिसमें कुछ सॉलिड चीजें भी प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड चीजों में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड चीजों में ग्रैनम। ग्राना और स्ट्रोमा ये 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, ग्राना और स्ट्रोमा। यहाँ पर ग्रैनम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैं सिंगल ग्रैनम की बात कर रही हूँ। ग्रैनम या ग्राना बना किस चीज से है? तो एक सैक जैसा, कॉइन की जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड, जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, सिर्फ एक पोर्शन जो आप ये ऊपर में देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा ब्लैक कलर से वो अंडरलाइन कर देती हूँ, आउटलाइन कर देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन सिर्फ आप देख रहे हो, दिस इज थैलाकॉइड। ये क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो उसको आप थैलाकॉइड बोलोगे। और इस थैलाकॉइड के जब पाइल्स बन जाते हैं, जिस तरह से आप सिक्के, अरे यार 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का, कभी आप लोगों ने उसके पाइल्स बनाए, उसको पूरा एक पिलर की तरह खड़ा किया है, बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक रख के,
तो बस वही चीज है। बहुत सारे थैलाकोइड को अगर आप एक पाइल में अरेंज कर दोगे तो उसको हम ग्रैनम कहेंगे। एक पाइल बना तो उसको हम ग्रैनम कहेंगे। यहाँ पर आपको 2, 3, 4 पाइल्स दिख रहे होंगे। उस तरह से कई सारे पाइल होते हैं थैलाकोइड के, जिसको हम ग्राना कहते हैं। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ग्रैनम या ग्राना का काम क्या है? ग्रैनम इज सिंगुलर एंड ग्राना इज प्लूरल। यहाँ पर 4 है टोटल, तो हम उसे ग्राना कहेंगे। और मैं ये सिंगल वाले की बात अगर करूं तो इसको हम ग्रैनम कहेंगे। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा हुआ होता है लैमेली के हेल्प से। किसके हेल्प से? लैमेली के हेल्प से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना बच्चों, वो पाए जाते हैं ग्रैनम के सरफेस पे। वो सारे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, एसेसरी पिगमेंट्स है, वो सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रैनम के सरफेस पर। और यहीं पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है, लाइट पड़ रही होती है इनके सरफेस पर, तब जाकर लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है और वाटर की स्प्लिटिंग होती है। दैट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ भी नहीं था। एक और खास बात, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। अपना खुद का डीएनए क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। जिस तरह सेल में अंदर अपना न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर सारे डीएनए वगैरह हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना खुद का डीएनए है। और उसके अलावा भी आपको स्टार्च के ग्रैन्यूल्स दिख जाएंगे, लिपिड के ड्रॉप्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों प्रेजेंट है? ताकि थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह भी साथ में मिलता रहे। स्टार्च फूड मटेरियल है ना, रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। तो हर एक सेल ऑर्गेनल को थोड़ा बहुत फूड मटेरियल तो चाहिए ही होता है, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये सारी चीजें आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखेंगी। बेसिक बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट 2 कंपोनेंट कंटेन करता है। एक है स्ट्रोमा, जो कि इसके अंदर का पूरा फ्लूइड है, जो मैंने लाइट ग्रीन कलर से पूरा कलर किया है, दैट इज स्ट्रोमा। ये पूरा फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम ग्राना कहते हैं। स्ट्रोमा एंड ग्राना 2 बेसिक कंपोनेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ग्राना के सरफेस पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। पिगमेंट का मैंने डेफिनेशन बता दिया आप लोगों को, सब्सटेंसेस विच अब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ऑफ अ रेंज ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, दैट इज नोन एज पिगमेंट। तो यहाँ पे बच्चों मुझे लगता है आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे लिख सकोगे। तो अपने नोट्स में सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो लिख लेना। 2 बेसिक कंपोनेंट, स्ट्रोमा के बारे में और ग्राना के बारे में। ग्राना बना कैसे? थैलाकोइड के पाइल से बना। थैलाकोइड क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उसी थैलाकोइड के सरफेस पर या फिर ग्राना के सरफेस पर क्लोरोफिल की पिगमेंट पाई जाती है। दैट्स इट फॉर टुडेज बायोलॉजी कैप्सूल। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।